सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। सो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से सोशल साइंस की एक नई सिलेबस निकाली गई है 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। इससे पहले सीबीएसई ने सोशल साइंस की एक और सिलेबस निकाली थी 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, बट अब उस सिलेबस को हटाकर नई सिलेबस दी गई है। अब पहले वाले सिलेबस में और इस वाले सिलेबस में क्या डिफरेंस है? तो पहले जो सिलेबस सीबीएसई ने दी थी तो उसमें वेटेज को थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट में बढ़ा दिया था और किसी सब्जेक्ट में कम कर दिया था। जैसे कि हिस्ट्री में वेटेज को बढ़ा दिया था, उसमें से 23 मार्क्स कर दिया था, और इकोनॉमिक्स में 15 मार्क्स कर दिया था। लेकिन अब जो नई सिलेबस निकाली गई है इसमें वेटेज को इक्वल किया गया है। मतलब कि 20 मार्क्स का आपका हिस्ट्री से रहेगा, ज्योग्राफी से 20 मार्क्स का रहेगा, इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स का रहेगा, और पॉलिटिकल साइंस से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आप लोग को एक एक करके जो चैप्टर्स पढ़ना है आप लोग को 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, वो चैप्टर्स यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। और इसमें से चैप्टर रिमूव हुआ है, मतलब पहले जो 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो चैप्टर्स पढ़ने थे वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं। बहुत कुछ चैप्टर्स हैं जो कि पढ़ने थे पहले, बट अभी वो नहीं पढ़ने हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें से जो आपका ये नेशनलिज्म इन इंडिया है, यहाँ से 2 मार्क्स का मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जिसकी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना रखी है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, जाके आप देख सकते हो। कन्फर्म्ड वही क्वेश्चन आपका आ जाएगा। टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 में से 2 कन्फर्म्ड एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। इसके बाद जो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये जो चैप्टर ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें जो ये टॉपिक दिया गया है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ये एक टॉपिक है। यहाँ से लेकर आपको कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड, ये टॉपिक बस यहीं तक आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें और नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसमें से आपके एग्जामिनेशन में एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सिर्फ आपके पीरियडिक असेसमेंट के लिए है, तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। एक चैप्टर आपका हटाया गया है। और एक जो लास्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर हिस्ट्री से पढ़ने हैं। अब देखो यहाँ पे ज्योग्राफी से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो ज्योग्राफी से आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फिर आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ना है, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये पढ़ना है। और इससे भी यहाँ पे दे दिया गया है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो मैप बेस्ड रहेगा। अब इसमें से मैप बेस्ड क्वेश्चंस देखा जाए तो बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर से मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे चाहे आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से भी आता है, वाटर रिसोर्सेज से भी आता है, एग्रीकल्चर से भी आता है, ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स से, मतलब सभी चैप्टर से देखा जाना है तो इसमें से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसकी भी वीडियोज़ हमने मैप वाली बना रखी है, देखना होगा तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से मैप आएगा। टोटल 5 मार्क्स का मैप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दोनों का हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है। एक बार जाके देख लेना। पॉलिटिकल साइंस का अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की वीडियोस हमने बना दी है, अच्छे से समझा दिया है, देखना होगा तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है फ्यूडलिज्म, थर्ड पढ़ना है फिर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, फोर्थ पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज़, और फिर 5वां पढ़ना है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आपका सिलेबस है, ये सब सारे चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने हैं, ओके। देन अगला आपकी जो किताब चलती है वो है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में आपको चैप्टर 1 पहले पढ़ना है डेवलपमेंट, और इसकी वीडियोज़ हमने बना दी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, जाके आप देख सकते हो। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, थर्ड पढ़ना है मनी एंड क्रेडिट। इसके बाद जो ये 4th चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे कि ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड किया जाता है। तो ये बस आपको 2 टॉपिक्स ही हैं जो कि आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ने हैं। तो चारों किताब का हमने आपको हिस्ट्री का पूरा बता दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन बता देता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन रहेंगे वो कैसा रहेगा, ठीक है। ये तो सारा यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैप वाला आपका है, ठीक है। तो मैप वाली तो हमने ऑलरेडी बना दिया, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया हुआ है। चलो अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। जैसे 1 मार्क्स का जो MCQ क्वेश्चन रहेगा वो टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी 25%।
इसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यानी 10% जो आपका रहेगा तो 8 मार्क्स का वो 2 मार्क्स वाला रहेगा। फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके टोटल 5 पूछे जाएंगे 15 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद 4 मार्क्स वाला आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें टोटल 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर 5 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपका 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है।